इस कहानी की शुरुआत होती है एक पेट्रोल पंप से, जहां पे ग्रैंडपा मैक्स अपने रस बकेट में फ्यूल डला रहे थे। पर तभी वहां पे कुछ बदमाश आ जाते हैं और उन्हें धक्का देके वहां पे लगे हुए एटीएम को लूटने की कोशिश करते हैं। और दूसरी साइड बेन एंड ग्वेन वहां पे मौजूद शॉप से कुछ खरीद रहे थे। तभी बेन को वहां पे हो रहे कलाकांडी के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद में बेन अपग्रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म होके उन बदमाशों की बहुत ही बुरी तरीके से छुट्टी कर देता है। उन चोरों को हराने के बाद में बेन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, अब और कोई भी हाथापाई नहीं होगी, क्योंकि इस समर वेकेशन हम तुम्हारे आंट मीरा के घर पे जाने वाले हैं। और ये सुन के बेन काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि आंट वीरा काफी ज्यादा बोरिंग होती हैं। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। टीम टेनिसन आंट वीरा के घर के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और वहीं दूसरी साइड आंट मीरा टीम टेनिसन के आने की खुशी अपने मोहल्ले वालों से जाया करती हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि टीम टेनिसन आंट वीरा के घर पे पहुंच चुके हैं। बेन वहां पे हो रही गर्मी से परेशान हो रहा होता है और तभी ग्वेन वाटर गन से बेन के ऊपर में पानी फेंकती है और मस्ती करते हुए घर के अंदर चली जाती है। आंट मीरा ग्रैंडपा मैक्स और बच्चों को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वो उनके गालों को खींचने लगती हैं। जिसके बाद में टीम टेनिसन आंट वीरा के घर के अंदर चले जाते हैं। वो सब साथ में फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। आंट मीरा के घर पे मौजूद चिड़ियों का कलेक्शन देख के ग्वेन काफी ज्यादा खुश होती है और आंट मीरा भी ग्वेन के नॉलेज की दाद देती हैं। बेन ये सब देख के बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। तभी आंट मीरा उसे चॉकलेट्स ऑफर करती हैं। बेन जैसे ही उन चॉकलेट्स को खाता है, उसे पता चलता है कि ये चॉकलेट्स नहीं कॉफी है और बेन के मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। जिसके बाद में बेन दौड़ता हुआ बाथरूम के अंदर जाता है और कहता है, अरे यार, लगता है इस समर ये बूढ़े मेरा सर ही खपा देंगे। और बेन वहां से निकलने का प्लान बनाता है। जिसके बाद में वो घोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होके ट्रांसपेरेंट होके आंट मीरा के घर से चुपके से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद में घोस्ट फ्रीक काफी सारी मस्ती करता है। पहले तो वो एक ऑटो राइड करता है और किसी का पाई चुरा के खा जाता है। घोस्ट फ्रीक वो पाई खाते समय वहां के बूढ़ों के अंदर में कुछ अलग ही चीज को नोटिस करता है। इसके बाद में बेन उनका पीछा करता है और पीछा करते करते वो देखता है कि चीजें अब और भी ज्यादा अजीब होती जा रही हैं। घोस्ट फ्रीक जिसका पीछा कर रहा था वो किसी तरीके के टनल के अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी ओमनीट्रिक्स का बीप बज जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी जिसका बेन पीछा कर रहा था उसे देख लेता है, जिस वजह से बेन काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो बूढ़ा आदमी भी बेन का पीछा कर रहा था। बेन उस बूढ़े से पीछा छुड़ाने के लिए वापस से उसी ऑटो में बैठ के भागने लगता है और वो बूढ़ा काफी स्पीड से बेन का पीछा कर रहा था। बेन उस बूढ़े इंसान से काफी ज्यादा आगे निकल रहा था। तभी हम देखते हैं वो बूढ़ा इंसान अपने हाथों को काफी लंबा करके बेन के ऑटो को अपने ओर खींचने लगता है। ये देख के बेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहां पे मौजूद गोल्फ स्टिक से उस बूढ़े का हाथ काटते हुए बेन वापस से भागने लगता है। पर वो ओल्ड मैन अभी भी बेन का पीछा नहीं छोड़ता और जैसे ही वो बेन को पकड़ के मारने की कोशिश करता है, वहां पे लगे फव्वारों से पानी गिरने लगता है, जिससे वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। बेन अभी भी ये सोच के काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर में यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद वो टीम टेनिसन को वो सारी बातें बताने जाता है। बेन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को वो सारी बातें बताता है जो उसके साथ हो रखी थी। ग्वेन बेन पे काफी ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि वो बिन बताए वहां से चला गया और आंट मीरा को ये काफी बुरा लगा। अभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हम इसकी छानबीन तो करेंगे, पर तुम अब किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म मत होना। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीम टेनिसन बगल वाले घर में छानबीन कर रहे होते हैं। काफी देर तक छानबीन करने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। बेन उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है, पर उसे छिपाया जा रहा है। जिसके बाद में टीम टेनिसन एक बार वापस से आंट मीरा के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन एंड बेन से कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पे सुकून से सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में ही सो रहा हूँ और किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। और रात होने के बाद हम देखते हैं कि वो लिक्विड वाला एलियन आंट मीरा को भी पोजेस कर लेता है। जिसके बाद सुबह होती है। हम देखते हैं ग्वेन एंड बेन अपने लिए नाश्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां पे आंट मीरा भी आ जाती हैं और वो बेन को गाल खींच के गुड मॉर्निंग बोलती हैं। ग्वेन आंट मीरा से कहती है कि मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है और जैसे ही वो उनको कॉफी देने जाती है, कॉफी का प्लेट ग्वेन के हाथों से छूट जाता है और उसमें रखा हुआ पानी आंट मीरा के साइड
में जाने लगता है। पानी को देखते ही आंट मीरा उससे दूर चली जाती हैं, जिसे देख के ग्वेन एंड बेन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद आंट मीरा ग्वेन से ग्रैंडपा मैक्स के बारे में पूछती हैं और वहां से चली जाती हैं। आंट मीरा के जाते ही बेन ग्वेन से कहता है कि ये भी उनमें से एक है जो कि यहाँ पे मौजूद लोगों को अपने बस में कर रहा है। जिसके बाद ग्वेन एंड बेन चोरी छुपे उन सारे बूढ़ों का पीछा करते हैं और उनके मेन ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि आंट मीरा उस बूढ़े से मिली हुई हैं जो कि बेन के ऊपर अटैक कर रहा था, और वो बूढ़ा आंट मीरा से बताता है कि उस छोटे बच्चे को मुझ पे शक हो चुका है। जिसे सुनने के बाद में आंट मीरा मुस्कुराती हैं। बेन एंड ग्वेन शाम होने के बाद भी उनके ठिकाने को ढूंढ रहे थे, और तभी वहां पे मौजूद कुछ बूढ़े लोग अटैक करने लगते हैं, जिससे बच के बेन एंड ग्वेन तेजी से भागते हैं। वो दोनों एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं, जहां पे ग्रैंडपा मैक्स आते हैं और कहते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। बेन ग्रैंडपा मैक्स से डरते हुए कहता है कि वो हर तरफ हैं। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि मुझे पता है, और इतना ही कहने के बाद में वो अपने ईविल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स का ईविल रूप देखते ही ग्वेन एंड बेन उनसे दूर भागने लगते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो बूढ़े चारों तरफ से बेन एंड ग्वेन को घेर लेते हैं, और वो दोनों उनके बीच अब फंस चुके थे। जहां पर बेन एंड ग्वेन को अब ये पता चल चुका था कि वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, कुछ एलियंस हैं। जिसके बाद में बेन वाइल्ड बट में ट्रांसफॉर्म होके ग्वेन के साथ उस टनल के अंदर में चला जाता है। वो सारे बूढ़े एलियंस भी वाइल्ड मट एंड ग्वेन का उस गुफा के अंदर पीछा करते हैं, पर वाइल्ड मट एंड ग्वेन उनसे काफी ज्यादा दूर निकल जाते हैं। जहां पे ग्वेन को पता चलता है कि वो सब कॉम्प्लेक्स के नीचे फंसे हुए हैं। जिसके बाद में वाइल्ड मट को वहां पे किसी की मौजूदगी का सेंस होता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स वाइल्ड मट को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारना चालू कर देते हैं। जैसे ही वाइल्ड मट ग्रैंडपा मैक्स को मारने जाता है, वो एलियन जो कि ग्रैंडपा मैक्स के रूप में था, बेन को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और वापस से अटैक करता है। अभी ग्वेन बेन को गुस्से में समझाती है कि वो हमारे ग्रैंडपा मैक्स नहीं हैं। जिसके बाद में वाइल्ड मट उस एलियन की बुरी तरीके से पिटाई करता है। ग्रैंडपा मैक्स के एलियन को हराने के बाद में वाइल्ड मट को कुछ और भी सेंस होता है, जिसके बाद में वो ग्वेन को लेके तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच ओमनिट्रिक्स भी बीप करने लगता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परंतु वो लोग सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाते हैं। और जैसे ही बेन एंड ग्वेन आगे बढ़ते हैं, वहां पे उन्हें एक स्पेसशिप और काफी सारे अंडों के अंदर कैद इंसान मिलते हैं, और तभी बेन एक एग के अंदर में ग्रैंडपा मैक्स को कैद देखता है, जिसके बाद में वो उन्हें छुड़ा देता है। बेन दूसरे लोगों को छुड़ाने आगे बढ़ता ही है कि तभी वहां पे आंट मीरा आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर मैं तुम्हारे जगह होती तो ऐसा नहीं करती। बेन जवाब देता है कि आप मेरी आंट मीरा नहीं हो। जिसके बाद में वो सारे एलियंस अपने रियल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और इसी दौरान टीम टेनिसन को उनके स्पेसशिप के बारे में भी पता चल जाता है, जहां पे वो देखते हैं कि आंट मीरा उनके स्पेसशिप के अंदर में कैद हैं। ये सारी चीजें देख के बेन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद में हीट ब्लास्ट अपने फुल फ्लेम का यूज करके उन एलियंस के ऊपर में अटैक करता है। हीट ब्लास्ट के फ्लेम की वजह से वो सारे एलियंस और भी ज्यादा ताकतवर होके आपस में जुड़ जाते हैं और कहते हैं, तुम जो कोई भी हो, तुमने काफी बड़ी गलती कर दी। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी गर्मी में हम रेगिस्तान में ही क्यों आए? क्योंकि हमें आग से ताकत मिलती है। ये सुनने के बाद में हीट ब्लास्ट उन पे अपने फीस से अटैक करता है, पर उन एलियंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद में वो हीट ब्लास्ट को उठा के पटकना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन उन एलियन के स्पेसशिप से उन सारे बंधकों को बाहर निकाल रहे थे, जिसे वो एलियंस भी देख लेते हैं। जिसके बाद उनकी बॉडी से दो एलियंस निकल के ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को रोकने जाते हैं। उनमें से एक एलियन ग्वेन को रोकने के लिए उस पे अटैक करता है, जिस वजह से ग्वेन के बैग से सारी चीजें बाहर बिखर जाती हैं। ग्वेन के बैग से निकले वाटर गन को देख के वो एलियन काफी ज्यादा डर जाते हैं और दूर भागने लगते हैं। ग्वेन उनकी कमजोरी का पता लगा लेती है, जिसके बाद में वो वाटर गन को उठा के उन एलियंस के ऊपर में शूट करने लगती है। और ये बात ग्वेन हीट ब्लास्ट को बताती है कि इन एलियंस को पानी से डर लगता है और इनको इससे खत्म भी किया जा सकता है। और तभी हीट ब्लास्ट को उस गुफा के अंदर में एक वाटर पाइप लाइन दिख जाती है और वो अपने फ्लैम से उस वाटर पाइप पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पे पानी के फवारे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। पानी के पड़ते ही वो बड़ा जाइंट एलियन मेल्ट होने लगता है, जिसके बाद में वो अपने स्पेसशिप को लेके अर्थ से निकल जाते हैं। उनके अर्थ से निकलने से पहले ग्रैंडपा मैक्स
मैक्स एंड ग्वेन उनके स्पेसशिप में मौजूद सारे बंधकों को उससे बाहर निकाल देते हैं। ये सारी कलाकांडी खत्म हो जाने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हमें इन सबको इनके घर पे पहुंचाना होगा, इन्हें पता ना चलने पाए कि यहाँ पे हो क्या रहा था। जिसके बाद में हीट ब्लास्ट कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, शायद एक्सेलरेट इसमें मदद कर सकता है। और इन सारी कलाकांडियों के बाद में कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और अब टीम टेनिसन आंट मीरा के घर से जा रहे होते हैं, जहाँ पे आंट मीरा बेन से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि हो सकता है ये जगह तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी ना रही हो, अगर तुम ज्यादा बोर हो गए हो तो मुझे माफ कर देना। बेन जवाब देता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आया और मैंने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। जिसके बाद में बेन आंट मीरा से विदा लेता है और टीम टेनिसन अपने जर्नी पे वापस लौट जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।